महाराष्ट्र में अचानक हुए सत्ता परिवर्तन को देखकर हर कोई दंग थे, लेकिन आने वाले वक्त में ये कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और सत्ता परिवर्तन हम सभी को देखने को मिल सकते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है आप सभी को साफ कर देते हैं कि खबरें ये निकलकर सामने आई कि शिवसेना को लेकर जो कोर्ट का फैसला आना है, वो मामले को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि वो फैसला काफी हद तक उद्धव गुट के समर्थन में आ सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के तौर पर कई सारे सवाल खड़े थे, तो मंत्रिमंडल के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। लगातार फडणवीस ये कह रहे हैं कि 15 तारीख से पहले हो जाएगा, शिंदे गुट ये कह रहा है कि जल्द होगा, लेकिन कोई तारीख नहीं है। कोर्ट के फैसलों की पुरानी मिसालों के आधार पर देखें, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि अभी कोर्ट में जो मामला सुरक्षित चल रहा है शिवसेना का, इसकी वजह से ये मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर। लेकिन कोर्ट के फैसलों की पुरानी मिसालों के आधार पर देखें तो दल बदल कानून में संशोधन के बाद यह बात साफ है कि किसी भी पार्टी से अलग हुआ गुट उस पार्टी पर अपना दावा नहीं ठोक सकता, उसे किसी अन्य पार्टी में विलय करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई हट के फैसला नहीं देता है और शिंदे गुट की शिवसेना पर दावे को खारिज कर देता है, तब पार्टी विरोधी कार्रवाई के आधार पर शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधायकी को निलंबित किया जा सकता है या फिर उन्हें रद्द किया जा सकता है। ऐसे में शिंदे गुट तो फंस जाएगा, फिर शिंदे गुट जाएगा कहां? उनके सामने जो ऑप्शन है उनमें सबसे बड़ा ऑप्शन है राज ठाकरे। जी हां, बीजेपी को जो चाहिए था वो तो उन्हें मिल गया। महाविकास अघाड़ी सरकार गिर चुकी है। उद्धव ठाकरे का जो नुकसान होना था वो हो चुका है। शिंदे गुट अधर में लटक गया है। अगर विलय की नौबत आती है तो शिंदे गुट के पास दो रास्ते हैं, या तो वो राज ठाकरे की पार्टी में शामिल हो या फिर अपने ही गुट के बच्चू कडू की छोटी सी पार्टी में शामिल होकर उस पार्टी को बड़ा करे और अपना काम चलाए। राज ठाकरे की पार्टी का ऑप्शन सबसे बेहतरीन अभी तक बताया गया और राज ठाकरे ने खुद एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि अगर उनके यानी कि शिंदे गुट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस पर जरूर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना बात सुने यहाँ पर उनकी बातों को मना कर देंगे, बात सुनेंगे, शर्तें देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे की भी कुछ वजह है। आपको बता दें कि राज ठाकरे के पुराने छत्रपों के साथ एडजस्टमेंट में कई उलझनें खड़ी हो सकती हैं। अभी तो फिर भी सब चल जाएगा, लेकिन जब अगला विधानसभा का चुनाव आएगा तो टिकट बंटवारे के वक्त संघर्ष सामने आएगा। शिंदे गुट के लोगों को टिकट बांटा गया तो राज ठाकरे की पार्टी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह बगावत का बिगुल बज सकता है। राज ठाकरे के पुराने खिलाड़ियों को अगर टिकट दिया गया तो शिंदे गुट फिर इकट्ठा नहीं रह पाएगा। इसके विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में निर्दलीय खड़ा होना पड़ जाएगा। लेकिन इन सब संभावित परिणामों में एक बात तय है कि बीजेपी का काम आज भी हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच कोर्ट का फैसला अगर देखा जाए, अगर थोड़ा हट के नहीं आता है, बहुमत के आंकड़े को देखते हुए नहीं आता है, दल बदल के कानून को देखते हुए आता है, तो क्या शिंदे गुट बीजेपी की तरफ ही जाना पसंद करेगा या राज ठाकरे की तरफ? क्या राज ठाकरे ने जो द्वार खोल रखे हैं शिंदे गुट के लिए, क्या शिंदे गुट भी राज ठाकरे की पार्टी को स्वीकार करेंगे? जो फैसला कहा जा रहा है कि अब कोर्ट का जो फैसला है शिवसेना पर वो 12 अगस्त को आएगा, 8 अगस्त को नहीं, उस पर भी मामले को आगे टाल दिया गया है। तो ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा किस तरीके से राजनीति का खेल लगातार बदल रहा है और इस आने वाले वक्त में क्या राज ठाकरे गुट में शिंदे गुट का स्वागत होता नजर आएगा? क्योंकि राज ठाकरे ने तो अपने द्वार खोल दिए हैं, अपनी पार्टी के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन किन शर्तों के आधार पर ये पार्टी के साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, या शिवसेना ही उन्हें मिल जाएगी? तमाम सवाल यहाँ पर सामने सत्ता परिवर्तन को लेकर और कयास लगाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प आने वाले वक्त में राजनीति का खेल क्या होता है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।